सेकंड चांस मैम। बोल्डी के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख के डिस्ट्रेस सेल में दिला रहा हूँ। लॉक कर दे। लॉक तो कर देता हूँ, पर क्या है ना, तुम्हारे डील में लोचे बहुत होते हैं। कोई लोचा नहीं होगा। बोल दिया लॉक कर दो तो लॉक कर दो। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। नमस्कार, आदाब। मैं आर्यन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सबको सचेत भी करता हूं। वैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर हमारे समाज में कई ऐसे प्राणी भी हैं जो अपना हित पूरा करने के लिए औरों का अहित करने से नहीं कतराते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी नाजायज आदतों का खर्च उठाने जुर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं, और वो अपनी साथ चलने वाले राहगीरों को भी लूटने से कतराते नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जुर्म के रास्ते पे चलने से शुरू में अगर सफलता मिल भी जाए, फिर भी अंततः उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आइए इस कहानी द्वारा एक उदाहरण हम देखते हैं। Come. You're looking very beautiful today. Thank seriously. you. This is very nice, please. Yeah. Come. Come inside. Where you want to sit? Anywhere. Anywhere. Come inside. Okay. Sit here. Please. Please sit. Thank you. Yes. आज इतने दिनों बाद अचानक से हमारी याद कैसे आई? जानम तुम्हें भूले ही कब थे जो याद करना पड़ा। इसी बात पे एक और जाम हो जाए। नशा चढ़ा? नशा तो हमें आपका चढ़ा है, जो अब तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इब्तिदाए इश्क का ये सुरूर है, तो अंजाम का क्या हश्र होगा। अंजाम की हश्र की किसको परवाह। ये लम्हे जो हमें आपके साथ नसीब हुए हैं, बस उसी में डूब जाना चाहते हैं। क्या बात है। Cheers. Cheers. I love you. ये कैसे हो गया साला? किसने किया ये? तुम आ गए मेरे पैसे लेके।
मन तो कर रहा है पैसों के साथ कुछ और भी ले लूं। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। संगीता एक महत्वाकांक्षी और जिंदा दिल लड़की थी, और अब वो मौत की आगोश में थी। संगीता की मौत से पहले पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात नंबर से एक एमएमएस भेजा गया था। जो एमएमएस संगीता का अश्लील वीडियो एमएमएस था। आइए देखते हैं कि यह माजरा क्या है। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, एक लड़की का खून हुआ है, और खून किसने किया मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। कौन बोल रहे हो तुम? एक अच्छा शहरी। लेकिन ये नंबर तो शहर का नहीं है, इंटरनेशनल कॉल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कॉल इंटरनेशनल या लोकल है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक लड़की का खून हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या है? आपके पुलिस स्टेशन में एक एमएमएस की कॉपी खूनी की डिटेल्स के साथ पहुंचा दूंगा। ठीक है। तुम ही विशाल अरोरा हो? जी। हम तुम्हें संगीता बजाज के खून के जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं। क्या? साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूं साहब। हर मुजरिम क्राइम के बाद यही बोलता है। सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत है। सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारा हमारे पास है। सर, जब मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो सबूत कैसा है सर आपके पास? 48 फोन कॉल्स एक्सचेंज हुए तुम्हारे और उसके बीच में, समझा? वो फोन कॉल सर, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है साहब। वो बहुत ही गिरी हुई औरत है सर। और तू बहुत मासूम है। तेरी मासूमियत का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास पड़ा हुआ है। ये देख। देखा तेरी मासूमियत? ये आपको कैसे मिला? सवाल मत पूछ, ये काम हमारा है। जिंदगी भर कान से सुन नहीं पाएगा। बताता हूं सब कुछ सच बताता हूं। वो क्या है ना, संगीता और मैं कॉलेज में एक टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे सर। उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद उसने काफी अरसे के बाद मुझसे कांटेक्ट किया था सर। और हाँ, मैं मिलने गया था सर उससे, और हमने एक पार्टी भी की थी सर, और हमारे बीच में फिजिकल रिश्ते भी थे सर। पर अगली सुबह सर एक एमएमएस आया सर। वो एमएमएस सर मेरे और संगीता के फिजिकल रिश्ते के बारे में था सर। मेरी शादी तय हो गई थी सर, एक बहुत बड़े घर में, और मुझे डर था कि कहीं वो टूट ना जाए सर। उस एमएमएस के बाद उस ब्लैकमेलर ने मुझे एक मैसेज किया
उस ब्लैकमेलर ने उस मैसेज में लिखा था मीटर डाउन। बस सर, मैं घबरा गया था। मैं मानता हूं साहब, मुझे बहकना नहीं चाहिए था। मुझसे गलती हो गई साहब। फिर अगले दिन संगीता का फोन आया साहब।